मशीन से गेहूं निकालते समय हालत हुई खस्ता और हुआ हाल बेहाल, बड़े हुए परेशान। तो नमस्कार साथियों, आज से हम गेहूं की कटाई शुरू करेंगे क्योंकि गेहूं की फसल पक चुकी है हमारी। और हम ही क्या, हर किसान गेहूं की फसल को सबसे पहले समेटता है क्योंकि नाज ज़रूरी है। घर में नाज है तो आदमी बेफ़िक्र रहता है क्योंकि ये एक सोने की फसल है। क्योंकि इस फसल को काटने के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा और सही सारे काम छोड़ देते हैं। तो साथियों, चलते हैं गेहूं की फसल काटने के लिए। तो ये हम रास्ते में जाते हुए हैं और ये जब हम रबंगा पार जाते हैं, हमारे खेत जो है रबंगा पार में है। सारे के सारे हम लोग जा रहे हैं गेहूं काटने के लिए और रास्ते में नदी पड़ती है और उस नदी के ऊपर जो है लकड़ी का पुल बना दिया गया है जिससे कि लोग रबंगा नदी को पार कर सकते हैं आसानी से। और जो लोग इस पुल को बनाते हैं वहाँ पे वो वहीं पे बैठे रहते हैं और कुछ पैसे ले लेते हैं प्रति सवारी के हिसाब से, और लोग किसान लोग अपने रबंगा पार कर लेते हैं आसानी पूर्वक। तो साथियों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं रबंगा पार हमने कर ली है और इसके चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, पीछे नदी का पानी दिखाई दे रहा है। और यहीं पे लोग दियारा खेती भी करते हैं जिसमें लौकी, तुरई, करेला लोग बोते हैं और बहुत ही आसानी से लोग खेती कर लेते हैं। किसान लोगों को यहाँ से फ़ायदा रहता है, नदी पास में होती है और फसल को तरावट मिलती रहती है और इस नदी के द्वारा ही लोग पानी चलाते रहते हैं अपनी फसल को। तो हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए रास्ते में अपने जंगल जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी जो नहीं मिलता है जंगल भी हमें, तो इसलिए हम पूरा एंजॉय करते हुए गए हैं, रास्ते का पूरा आनंद लेते हुए। जैसे कि पीछे हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथी हैं ये घर पे, और हम लोग गेहूं काटने के लिए जा रहे हैं। किसान लोग गेहूं सबसे पहले उठाते हैं क्योंकि ये एक सोने की फसल है उनकी, किसान लोगों की। घर में अगर नाज है तो बेफिक्री वे चिंता के साथ रहते हैं क्योंकि नाज ही वो ज़रूरी है। हर प्रकार का ज़रूरी से ज़रूरी काम भी छोड़कर किसान लोग अपना नाज उठाते हैं। तो पहुँचते हैं हम खेत में। तो लो साथियों, हम खेत में पहुंच चुके हैं और गेहूं काटने शुरू कर दिए हैं। ये हमारा छोटा बेटा भी है, गेहूं काटने में हेल्प कर रहा है। और ये काटने तो नहीं आते मगर ये फर्स्ट टाइम, इसका पहली दफ़े उन्होंने खेत में हाथ डाला है। और गेहूं काटने के साथ साथ ही कुछ लोग गेहूं काटते रहते हैं और हम लोग कुछ हाथों हाथ पूली भी बांधते रहते हैं, जिससे कि इस समय मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। जब थोड़ी देर में ख़राब हो जाता है, थोड़ी देर में धूप निकल जाती है। अगर थोड़ी देर ख़राब हो जाए, आंधी आ जाए या हवा आ जाए तेज़ की, तो ये कटा हुआ लाख जो है उड़ जाता है। उड़ने का मतलब है इगड़ बिगड़ हो जाता है, तो पूली बांधने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जितना काटते रहते हैं उस तरह से थोड़ी थोड़ी उसकी पूली बनाते रहते हैं। पूली बनाने का यही फ़ायदा है कि तेज़ हवा आए या कुछ भी आए फिर हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथियों, हमने खेत की पूली बांध दी है। काफ़ी बड़ा खेत है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पीछे। हमने सारे खेत की पूलियाँ बांध दी हैं। ये देखिए, ये छोटा बेटा हमारा। अब हम इस गेहूं को निकालने के लिए तैयारी करेंगे जिससे कि हम गेहूं को निकाल पाएँ। उसके लिए हमें पहले लगाना पड़ता है सेका, जिसे बोलते हैं। सारी पुलियाँ एक जगह इकट्ठी करनी पड़ती हैं, फिर मशीन से निकाल जाती हैं। तो इसलिए सब लोग लगे हुए हैं इस समय, सारे लाख को गेहूं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सब लोग इसको इकट्ठा करेंगे, सब जैसे कि इसमें छोटे बच्चे बड़े सब लग जाते हैं, परिवार के सारे ही सदस्य लग जाते हैं इसके अंदर गेहूं के लिए। देखिए, जितनी भी लेबर हो कम पड़ जाती है इसमें, छोटे बड़े सब इसमें काम करने पे जुट जाते हैं। हमारी माता जी भी, हमारे पिताजी भी हैं इसमें, सब जने इसके अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, सब इसमें जितने जने कम ही कम हैं। साथियों, गेहूं की फसल एक ऐसी होती है जिसमें घर के सभी सदस्य लग जाते हैं नाज को उठाने के लिए, और उसमें कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सबसे पहले नाज है जो घर में आ जाए। अब हम चलते हैं मशीन लेने के लिए। मशीन हमारी खुद की अपनी है, हम अपनी मशीन में जोड़ के लेके आएंगे और अपने ढेर पर लगाएंगे और गेहूं निकालेंगे। अब चलते हैं, अपनी मशीन लेके हमने जोड़ ली है, अब लेके जा रहे हैं अपने ढेर पर लगाने के लिए।
अब ये मशीन हमने ले रखी है, हमारी मशीन है ये 42 हॉर्स पावर की मशीन है, ये काफ़ी बड़ी मशीन है, ये बहुत तेज़ गेहूँ निकालती है। और हम इतने ढेर पे लाके लगाएंगे। हमने मशीन ला खड़ी कर ली है और लाख भी हमारा इकट्ठा होने वाला है। हमने इसलिए पहले ही लाके अपनी मशीन खड़ी कर ली साथियों। और मशीन करीबन ज़्यादा नहीं तो ये 1 घंटे में 20 से 30 कुंटल गेहूँ की निकासी कर देती है हमारी मशीन। अब ये मशीन हम सेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे सही गेहूँ निकालेंगे। इस पे तिरपाल भी बिछा दिया जाता है नीचे, जिससे कि गेहूँ निकालें तो ज़मीन पर ना गिरे। कोई जैसे कि मान लो कि हम बोई लगाते हैं, रखते हैं, कोई बोरी गिर जाए कभी, इसलिए तिरपाल बिछाते हैं। अब इसमें हम निकासी कर रहे हैं। देखिए इस मशीन इतनी बड़ी मशीन है, इसमें 2 जने भी मुट्ठा लगा सकते हैं, पर एक ही जना लगा रहा है। एक ही जने को मुट्ठा देने के लिए भी 3-3 जने कम पड़ते हैं वैसे इस पर, क्योंकि मशीन बड़ी है। ये 4 जने भी कम पड़ जाते हैं, 4 जने भी पूरी नहीं फेंक पाते हैं इसमें। और ये गेहूँ निकाले जा रहे हैं, इस समय ट्रैक्टर चल रहा है ये मशीन से, और काफ़ी तेज़ी से मशीन चलती है। 15 से 20 की स्पीड पे मशीन चलाई जाती है और भुस भी बारीक आता है इस मशीन का। और ये गेहूँ भरे जा रहे हैं, नीचे से गेहूँ निकल के आते हैं मशीन के, ये देखिए। और यहीं से ये गेहूँ कट्टे बोरी में हाथ। और साथियों फाइनली हम गेहूँ अपने घर ले आए साथियों।